हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जेईई एडवांस 2021 चैप्टर का नाम केमिकल काइनेटिक्स है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, बच्चे इसमें एक जगह गलती करके आते हैं तो मैं वो गलती भी आपको बताऊंगा कहाँ पे करते हैं। पहले आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 2x + y से बन रहा है क्या, P बन रहा है। यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट दे रखा है और ये रिएक्शन, अगर रिएक्शन के ऊपर लिखा है तो रेट कॉन्स्टेंट रिएक्शन का है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे द रेट ऑफ रिएक्शन इज dp/dt k × x, 2 मोल ऑफ x आर मिक्सड विद 1 मोल ऑफ y टू मेक 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छी बात है। 50 सेकंड में क्या होता है, 0.5 मोल ऑफ y बच जाता है। अच्छी बात है रिएक्शन मिक्सचर में। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्वेश्चन आराम से पढ़ लो, आराम से पढ़ लो। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहले तो आपको है ना, देखो ये मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है। आपको ऑब्वियसली एडवांस के पेपर में पता लग जाता है कि मल्टी सेलेक्ट है या नहीं, लेकिन ये पता नहीं लगता कि उसके एक ही आंसर होंगे या एक से ज़्यादा आंसर होंगे, वो आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन होते हैं वो मल्टी सेलेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने एक भी आंसर गलत किया -2 मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको रिएक्शन आप देखें तो 2x + y से क्या बन रहा है, P बन रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो आप मेरे को बताइए इनिशियली, अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, ये 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है ना, इसका मतलब है कि जो मोल है ना वही कंसंट्रेशन है आपकी। इतना आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। जो मोल है वही क्या है, आपकी कंसंट्रेशन है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर, हम मोलरिटी की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आपको कितने, मैं मोल में बात कर रहा हूं तो ये कंसंट्रेशन ही है एक तरीके से, चाहे मोल लिखो चाहे कंसंट्रेशन लिखो, एक ही बात है। तो अगर मैं इनिशियल की बात करूं तो इनिशियल में क्या होगा, यहाँ पे मैंने इनिशियल को आई से रिप्रेजेंट कर दिया। तो बताओ इनिशियल में क्या होगा, 2 मोल x के हैं और 1 मोल y का है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 50 सेकंड पे वो बोल रहा है, 50 सेकंड पे मोल और जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जा रही है, एक y की जो होती है वो हाफ बच जा रही है। देखो आराम से 0.5 बच गई ना। तो बताओ रिएक्ट कितनी करी, अब यार ये तो अंडरस्टूड है, 0.5 रिएक्ट करी होगी, तो x का कितना रिएक्ट किया हो गया, ये क्वेश्चन में हमको ध्यान रखना है। तो बताओ इसके 1 मोल से कितना मोल x का रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल। तो आप मेरे को बताओ अगर y का 0.5 मोल रिएक्ट करता है तो x का कितना करेगा, 0.5 × 2 कितना रिएक्ट करेगा, 1। और अगर 1 रिएक्ट करेगा तो 2 में से 1 गया तो बचा कितना, 1। ये लेफ्ट वाले हैं, ये कौन से वाले हैं, लेफ्ट वाले। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, स्टैइकियोमेट्री लगाइए बेसिक। इसका 0.5 रिएक्ट कर रहा था, कितना रिएक्ट कर रहा था, 0.5। तो इसका कितना रिएक्ट करेगा, 1 रिएक्ट करेगा। क्लियर हो गई बात। अब मेरे को बताओ इनिशियल अमाउंट क्या था, 2 था, फाइनल अमाउंट क्या है, 1 है। सॉरी फाइनल नहीं बोलूंगा, 50 सेकंड पे अमाउंट क्या है, 1 है। तो बताओ अगर हाफ लाइफ की डेफिनेशन बताओ, हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या होती है कि सर कंसंट्रेशन आधी होगी। कंसंट्रेशन क्या हो गई, आधी होने में जो टाइम लगा उसी को हम हाफ लाइफ बोलते हैं। तो क्या 50 सेकंड x की हाफ लाइफ हो गई क्या, जी हाँ, 50 सेकंड x की क्या हो गई, हाफ लाइफ हो गई। तो देखो क्वेश्चन ने वही पूछा है, हाफ लाइफ ऑफ x इज 50 सेकंड। तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। बाकी के आंसर्स के लिए हमको थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे P है और यहाँ पे x है। तो क्यों ना इसको x की टर्म में भी लिखें और y की टर्म में भी लिखें। कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आता होगा आपको, कैसे लिखते हैं, आओ बच्चों की तरह लिखते हैं, -1/2 dx/dt। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, -1 dy/dt। हाँ भाई बताओ, dp/dt, रिएक्टेंट के साथ माइनस साइन आता है, प्रोडक्ट के साथ प्लस साइन आता है, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, k × x। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। चलिए, अब x की अगर हम बात करें तो -dx/dt। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, कोफिशिएंट को कंसिडर करते नहीं है, जल्दबाजी करते हैं, बहुत जल्दबाजी करते हैं बच्चे, बहुत जल्दबाजी करते। थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे -dy/dt भी आप क्या लिख सकते हैं, -dy/dt आप लिख सकते हैं k × x। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। चलिए यहाँ तक आगे समझ में। चलिए अब मैं यहाँ से क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन की मेरे को कोई जरूरत है नहीं अब, ठीक है ना, ऑप्शन से हम बात कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे मैंने मेरे लिए थोड़ी सी क्या बना ली, जगह बना ली। चलिए, अब आप मेरे को एक चीज बताओ, मैक्सिमम बच्चे पता है क्या गलती करके आएंगे, यहाँ पे द रेट कॉन्स्टेंट के पूछा है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, के पूछा है। आप मेरे को एक चीज बताओ, आपको हाफ लाइफ पता चल गई ना, x की हाफ लाइफ पता चली है ना, तो आप कौन सा एक्सप्रेशन यूज में लोगे, ये वाला। कौन सा एक्सप्रेशन यूज में लोगे, ये वाला। तो मेरे को एक चीज बताओ, जब आप x के लिए बात करोगे और इसके लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगाओगे, कौन सी लाइफ का फॉर्मूला लगाओगे, हाफ लाइफ का। तो मेरे को एक चीज बताओ, t हाफ बराबर, अगर आपने गलती से भी ln2/k लिख दिया ना बेटा, आपका गेम हो जाएगा, आपका गेम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ पे जो k लिखा जाता है ना,
यहाँ पे जो K लिखा जाता है वो रिएक्टेंट का लिखा जाता है, तो रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ लिखा जाएगा, तो यहाँ पे 2K है ना कि K। तो आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 2K रखना पड़ेगा। यहाँ पे डेंजर है, लिख लो, डेंजर है, ये चीज खतरनाक है। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ध्यान नहीं दिया ऑब्वियसली आंसर गलत आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपने अगर इसको ध्यान दिया है तो आपकी ln 2/2K, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t हाफ आपको दे रखा है 50 सेकेंड, और ये आ जाएगा आपका 0.693, और ये आ जाएगा 2K, तो K बराबर आपका आ रहा है 0.693 डिवाइड बाई कितना आ रहा है 100। मेरे हिसाब से यही आ रहा है, 52 या 100, बिल्कुल सही है, यही आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 0.693 इंटू 10⁻²। आराम से देखो, तो क्या ये रेट कांस्टेंट आया, नहीं आया, काट दो इसको, काट दो, नहीं है आंसर ये। चलिए आगे बात करते हैं। अब आपसे आगे क्या पूछा है, 50 सेकंड पे ये बताओ -dx/dt। बहुत आसानी से बता सकते हैं, बताओ क्यों, ये रहा ना -dx/dt, यही तो पूछा है 50 सेकंड पे, 50 सेकंड पे पूछा है, आराम से देखो। तो बताओ 50 सेकंड पे, पहले k तो कांस्टेंट ही रहेगा, अरे k तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, तो मेरे को एक चीज बताओ, k की वैल्यू रख दो, 2 इंटू 0.693 इंटू 10⁻², और x की वैल्यू क्या होगी 50 सेकंड पे, हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और जो मोल है वही कंसंट्रेशन है। बताओ कितने पे, कितना है 50 सेकंड पे, 1, तो यहाँ पे आप क्या रख देंगे 1, तो ये आपका आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आराम से 1 आ जाएगा 1.386 इंटू 10⁻², और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 13.86 इंटू 10⁻³ यूनिट वही आएगी, टेंशन मतलब सेकंड इनवर्स में चल रहा है सारा गेम। खेलता ना वो क्वेश्चन तो मिनट इनवर्स देता, उसने सब सेकंड इनवर्स दे रखा है, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा सी आंसर भी सही है, आराम से देखो, मैच कर गया ना आंसर, ये रहा। इसके बाद -dy/dt निकालना है, ये तो तुम निकाल लोगे, लेकिन 100 सेकंड में पूछा है। किससे पूछा है, 100 सेकंड पे। तो मेरे को एक चीज बताओ, 50 सेकंड में आधा हो गया, कितना हो गया 50 सेकंड में आधा, 50 सेकंड में आधा हो गया, और 50 सेकंड y की भी हाफ लाइफ है, आराम से देखो 50 सेकंड में आधा हो गया ना। तो और अगर तुमने 100 सेकंड में पूछा दिया, मतलब और 50 सेकंड में क्या हो जाएगा, और आधा हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, अच्छे से सुन लो, अच्छे से। 100 सेकंड में पूछा है ना, कितने पूछा है 100 सेकंड में। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां पे वैल्यू रखोगे आप x की, किसकी रखोगे, x की, गलती मत कर देना। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं x के रेस्पेक्ट में बात करूं तो इसकी हाफ लाइफ है 50 सेकंड, तो एक हाफ लाइफ में कितना हो गया, हाफ हो गया, 2 था 1 हो गया, और 100 सेकंड में आपसे पूछा है तो कितनी हाफ लाइफ हुई इसमें, अरे 100 सेकंड में कितनी हाफ लाइफ हुई, 100 सेकंड में इसकी 2 हाफ लाइफ हो गई, और 2 हाफ लाइफ में बताओ कितना बचेगा, बताओ एक हाफ लाइफ में कितना बचा था, एक हाफ लाइफ और दोगे तो कितना बचेगा, 0.5 बचेगा। रटने की कोई बात नहीं है बेटा। 100 सेकंड मतलब 2 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ मतलब एक हाफ लाइफ में 0. कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, एक और हाफ लाइफ में कितना बच जाएगा, 0.5 बच जाएगा, क्योंकि हाफ लाइफ में आधा सब्सटेंस, आधा मोल, मतलब आधा मोल तो नहीं बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा सब्सटेंस का आधा पार्ट क्या हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है, उसी को हम हाफ लाइफ बोलते हैं। तो 1 था, अगले 50 सेकंड में क्या हो जाएगा ये, तो एट 100 सेकंड पे ये आपका बच जाएगा 0.5। रख दो वैल्यू, यहाँ पे रख दो, इधर रख दो, तो यहाँ पे आप रखेंगे तो k की वैल्यू कितनी है, 0.693 इंटू 10⁻², यही है। चलिए, और x की वैल्यू कितनी है, 0.5। आराम से मल्टीप्लाई करो, आराम से आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, देखना ये -dy/dt निकाल रहा हूं तो आपका ये आंसर भी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ BCD। क्या ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना था स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। बेसिक दिमाग, बेसिक केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन, रेट ऑफ रिएक्शन से 2021 जेईई एडवांस का, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।